अभी ना हमने हज़रत ज़ुल्करनैन के जो 3 सफ़र है उस पर बात की थी, उसमें ना आपने बात की कि जिस धात से उन्होंने वो दीवार बनाई थी। हम्म। ये भी साइंस कहती है कि जो आयरन है, जो लोहा है, वो इस दुनिया का नहीं है, वो किसी और प्लैनेट से आया है। तो क्या कुरान से भी ये बात साबित होती है? बिल्कुल, सूरह हदीद जो है, हदीद का मतलब आयरन होता है, हुँ, पूरी सूरत है इसके बारे में। उसके अंदर जो रूट वर्ड है ना अरबिक का, वो है अनज़लना से रूट वर्ड, हुँ, मतलब जो नाज़िल किया जाना किसी चीज़ का, जैसे वही या नाज़िल की जाती है ना, तो वो बेशक। आसमानों से ज़मीन की तरफ आ रही होती है। तो डायरेक्टली इस वर्ड के हमें स्टडी से ही पता चल जाता है कि जब आयरन के साथ ये वर्ड आता है तो उसका मतलब है कि ये यहाँ पर उतारा गया है, एंड साइंटिफिकली इट्स प्रूवन दैट आयरन इज़ नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये यहाँ से नहीं आया, बल्कि मीटियोराइट्स जो होते थे ना, जो हुँ, यहाँ पर आके लगते हैं, अर्थ के ऊपर लगते हैं, तो उसमें से कुछ बहुत सी बल्कि मादनियात हैं। ये आयरन इसमें इंडिविजुअली सिर्फ ये नहीं कि आयरन, गोल्ड भी मज़े की बात है। गोल्ड भी इस दुनिया का नहीं है। ऐसे ही है। गोल्ड भी बाहर से आया। गोल्ड भी जो था वो भी मीटेओराइट्स के अंदर होता था, और वो आके ज़मीन के ऊपर लगते थे, और वो फिर ज़मीन के अंदर जो क्रस्ट है उसका, उसके हुँ, अंदर वो दब जाते थे। तो ऐसा ऐसा माइनिंग करते हैं तो आपको मिलते जाती हैं सब्सटेंस, ज़्यादातर सब्सटेंस इसी तरह हुँ, से मिलती हैं। तो ऐसे ही। आयरन दैट हैज़ बिन टोल्ड, लेकिन ये जब अल्लाह अल्लाह ताला ने ये बात बताई थी तो तब लोगों को नहीं पता थी, साइंस को पता चली है कि ये ऐस मीटेओराइट वहाँ से आ रहा है। मीटेओराइट की स्टडी से पता चल रहा है भाई, ये आयरन अच्छा वहाँ पर जो असल Fe आयरन है, हुँ। ये तो वहाँ से आ रहा है। तो ये तो आप पता चल रहा है आके। सो इट इज़ फैसिनेटिंग अगेन। बिल्कुल, और अगेन पानी के बारे में भी ऐसी है कि कुरान मजीद में अल्लाह कहता है कि पानी हमने उतारा, और अब साइंस जो है मॉडर्न वो कहती है कि पानी जो है वो भी किसी और प्लैनेट से हमें अच्छा, मिलता है। पानी भी जहाँ तक बात है, पानी के ट्रेसेस मुख्तलिफ प्लैनेट्स के ऊपर, इंक्लूडिंग मार्स, वहाँ पर भी हैं। पानी वहाँ पर भी था, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। हुँ, एटमॉस्फेयर का मतलब है जैसे हमारे पास ओजोन लेयर है, उसके नज़दीक में हमें एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है जिसमें ऑक्सीजन बन जाती है। वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, पानी वहाँ पे भी था। लिविंग लाइफ के लिए हाँ जी, सूटेबल इसी तरह से कंडीशंस यहाँ नहीं तक है। कि वो बेचारे प्लूटो को निकाल दिया हुआ है इस यहाँ से। उसके ऊपर भी पानी है, उसके ऊपर भी ओशन है। दीगर जो प्लैनेट्स हैं, जो रॉकी प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे हुँ, पानी का आपको एविडेंस मिलता है। एंड हैविंग सेड सो, यहाँ पर भी पानी के अंदर, और वैसे तो कुरान में पूरा वाटर साइकिल है, सिर्फ पानी तक महदूद नहीं, पूरा वाटर साइकिल बताया कुरान के अंदर। हुँ, और वाटर साइकिल की आपको पता है शुरुआत होती है इवेपोरेशन से। ऐसे ही। इवेपोरेट होता है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन क्लाउड्स है, की फॉर्मेशन है। क्लाउड्स बनते हैं, वो कंडेंसेशन है, हुँ, उसके बाद प्रेसिपिटेशन है, रेन है। उसके बाद ये कि सूरा रन आउट भी है। रन आउट के जाता कहाँ कहाँ है वो भी बताया कुरान ने, कि जाता कहाँ कहाँ पर, वो पानी जो हम फिर नाजिल करते हैं वो जाता कहाँ कहाँ पर है। सो ऑल ऑफ द वाटर साइकिल इज दैट इज मेंशन इन द कुरान। एंड देन वो जो वाटर का भी नाजिल होना, वो भी उसने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब मिलाकर देखते हैं तो ये पूरा का पूरा वाटर साइकिल है, सिर्फ एक वाटर से रिलेटेड नहीं है। इट इज़, आई वुड से यूज द वर्ड वाटर साइकिल, दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन वेरी एक्सक्विजिटली इन द कुरान। जिसको कुरान भी हमें बताता है और साइंस भी जिसको मानती बिल्कुल, है। एवरी लिविंग थिंग इज मेड ऑफ वाटर। एंड अभी हमें पता चलता है, यू जस्ट ओपन अ माइक्रोस्कोप, एक सेल को आप स्टडी करें, आपको हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जरूर मिलेगा। एंड साइटोप्लाज्म इज व्हाट, इट इज वाटर बेस्ड। हुँ, तो आपको हर सेल के अंदर वाटर ज़रूर मिलेगा। तो ये अल्लाह ने बताया, हर चीज़ हर जानदार को हमने वाटर से बनाया। तो यहाँ तक भी डिटेल कुरान में बताई गई है।